तो दोस्तों कैसी चल रही है आपकी यार 6 मार्च फिजिक्स की तैयारी। अब आपको पता है पेपर में बहुत कम समय बचा है, तो आपको वो तैयार कर लेना चाहिए जो पेपर में हर साल आता है और इस बार भी पक्का आएगा। ठीक है, आपको वो सिलेक्टेड 5 नंबर वाले सभी डेरिवेशन आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। मतलब पूरी बुक से बस इतने तैयार कर लो, बहुत ज्यादा नहीं बताएंगे, वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस बताएंगे जो फिजिक्स के पेपर में हर साल पूछे जाते हैं। तो बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि आपको हमने कहा था ना फिजिक्स की तैयारी मस्त कराएंगे और फिजिक्स में 70 में 70 आपको दिला करेंगे। आपको बताया था हमने इसके पहले वीडियो पे हमने क्या करा दिया आपको, जितने फिजिक्स के पेपर में पूछे जाने वाले पूरी बुक से जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न थे, पहले हमने सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को करा दिया। इसके बाद हमने कहा अतिलघुत्री भी करा देंगे, 1 और 2 नंबर वाले 40 पूरी बुक से 40 छटे हुए ऐसे आपको अतिलघुत्री प्रश्न कराए जो पेपर में हर साल पूछे जाते हैं, वो वाले भी करा दिए। अब इसके बाद आज की इस वीडियो पे हम देखने वाले 5 नंबर वाले सभी महत्वपूर्ण डेरिवेशन को जो पेपर में हर साल पूछे जाते हैं। तो आपको भैया इनको जरूर तैयार कर लेना, ठीक है, क्योंकि इनसे कम से कम आप मान लो 15 से 20 नंबर आपके आसानी से पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो मस्त तरीके से इस डेरिवेशन को, इस वीडियो को आपको देखना है, जितने डेरिवेशन बताएं इनको अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि इससे बाहर आपका फिजिक्स के पेपर में कुछ भी आने वाला नहीं है। ठीक है, तो बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फिजिक्स 6 मार्च का और केमिस्ट्री जो 8 मार्च का पेपर है बहुत ही मस्त तरीके से तैयारी हो रही है। पेपर में आप नंबर बहुत ही अच्छे लाने वाले हो। ठीक है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और आपको ले चलते हैं सभी महत्वपूर्ण डेरिवेशन बताते हैं, 5 नंबर वाले सभी महत्वपूर्ण डेरिवेशन। ठीक है, तो चलते हैं, देखो ये हमने डेरिवेशन लिख रखे हैं, तो चलते हैं हम लोग कॉपी की स्क्रीन पे और देखते हैं सभी महत्वपूर्ण डेरिवेशन। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम लोग 5 नंबर वाले जितने भी महत्वपूर्ण डेरिवेशन, 3 नंबर या 5 नंबर वाले जितने भी महत्वपूर्ण डेरिवेशन आपके पेपर में पूछे जाते हैं उन सभी को। ठीक है, और यहाँ पे जितने डेरिवेशन बताने वाले सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले, इनमें से एक भी डेरिवेशन को आपको हल्के में नहीं लेना, इससे बाहर आपका पेपर में आने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे होने वाले। ठीक है, तो एक एक करके सभी क्वेश्चन को देखते हैं, आपको बस तैयार करना है। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन है अच्छी तथा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। इसी टाइप से अच्छी तथा निरक्षीय स्थिति में विभव, ये 4 डेरिवेशन इसमें। पहला तो वैद्युत विद्युत की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र, फिर है वैद्युत विद्युत की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र, फिर है वैद्युत विद्युत की अच्छी स्थिति में विभव और वैद्युत विद्युत की निरक्षीय स्थिति में विभव। ये 4 डेरिवेशन ऐसे हैं जिनमें से एक आपको देखने को पेपर में जरूर से जरूर मिलेगा, ये आप लिख के रख लो। ठीक है, चाहे अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र पूछ ले, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र पूछ ले, अच्छी स्थिति में विभव पूछ ले या निरक्षीय स्थिति में विभव पूछ ले, आपसे एक नया क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेगा। और अगर किसी के मन में आ रहा हो कि भैया इन क्वेश्चंस के आंसर कहाँ पे मिलेंगे, तो टेंशन ना लो, क्वेश्चन के आंसर अगर आप देखना चाहते हो तो जैसे आपको कोई भी टॉपिक है, अगर कोई भी टॉपिक है आपका जैसे अच्छी स्थिति वाला है, जैसे पहला है अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र, तो आपको यूट्यूब पे जाके सर्च करना अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र, और जब सर्च करोगे उसके आगे चैनल का नाम लगा देना स्टडी का अड्डा। ठीक है, चैनल का आगे नाम लगा दोगे, आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी। बहुत ही मस्त तरीके से हमने सभी टॉपिक को पढ़ा रखा है। ठीक है, आप देखोगे अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र, आगे लगा दो स्टडी का अड्डा, आप सर्च कर लो, आपको वीडियो मिल जाएगी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने समझाया है और डिस्क्रिप्शन पे आपको प्लेलिस्ट भी दे देंगे 12th फिजिक्स वाली, वहां से भी वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो ये 4 डेरिवेशन है, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र, अच्छी स्थिति में विभव और निरक्षीय स्थिति में विभव। चारों डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, एक आएगा जरूर तैयार कर लेना। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे देखें अगर, तो गॉस की प्रमेय क्या और गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग आपको तैयार होने चाहिए। अनुप्रयोग में जैसे पहला ये वाला अनुप्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, जिसका सूत्र निकल के आता है इक्वल टू 1/4πε0 2 λ/r। ठीक है, और इसके बाद एक ये वाला आपका है, अनंत लंबाई के समतल आवेशित प्लेट के कारण, समतल आवेशित प्लेट या समतल आवेशित चादर भी लिख सकते हो। ठीक है, जिसमें सूत्र निकल के आता है ये वाला इक्वल टू σ/2ε0। गॉस की प्रमेय की ये दोनों अनुप्रयोग आपको जरूर से जरूर तैयार होने चाहिए, क्योंकि हर साल पूछे जाते हैं और इस बार आने की भी पूरी चांसेस रहेगी। आपको बता दिया, कोई भी टॉपिक है यूट्यूब पे सर्च कर लो, आगे चैनल का नाम स्टडी करता लगा दो, आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ 3 नंबर वाली डेरिवेशन में हमने लिख दिया, जैसे विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, समानता प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, ये दोनों 3 नंबर पे पूछे जाते हैं और ये दोनों भी इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, 3 नंबर वाले विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखिए, समानता प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र लिखिए। ठीक है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है अगला 5 नंबर वाला, अनुगमन वेग की परिभाषा लिखिए, अनुगमन वेग के आधार पे ओम का नियम लिखिए। ठीक है, मतलब अनुगमन वेग क्या होता है इसकी परिभाषा दो और अनुगमन वेग के आधार पे ओम के नियम का डेरिवेशन करो। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन में लिख के रख लो, आ सकता है। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है और इसी से आपका और भी डेरिवेशन छोटे छोटे 2-2 नंबर 3-3 नंबर पे बन जाता है, आपको पता है। जैसे आपका बन जाता है अनुगमन वेग के आधार, मतलब वो धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध, या आपका एक बन जाता है धारा
और अनुगमन वेग में संबंध जो कि I बराबर NE इंटू AVD, ठीक है। धारा I बराबर NE इंटू AVD वाला जो बन जाता है, ये भी आपका धारा और किसमें, अनुगमन वेग में संबंध है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये दो दो नंबर वाले, ये पहला धारा और अनुगमन वेग में संबंध और धारा और धारा घनत्व में संबंध, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी तैयार कर लेना, ठीक है। फिर इसके बाद 5 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो हर साल आता है, बायो-सेवर्ट का नियम क्या है। फिर है इसमें वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या आता है, ये दोनों डेरिवेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिलेक्टेड डेरिवेशन है जो हर साल पूछे जाते हैं। फिर यहाँ से देखो, ठीक है। फिर इसके बाद देखोगे प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का व्यंजक, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और हर साल पूछा जाता है, ठीक है। प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का व्यंजक। फिर है हाइगेंस के सिद्धांत से परावर्तन तथा अपवर्तन की व्याख्या। पहले तो हाइगेंस का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर हाइगेंस के सिद्धांत से 5 नंबर पे परावर्तन की व्याख्या भी पूछ सकता है और अपवर्तन की व्याख्या भी पूछ सकता है। इन दोनों को भी हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया हुआ है। फिर इसके बाद है आपका फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक, 5 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। एकल झिर्री द्वारा प्रकाश का विवर्तन, ये भी 5 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है। फिर इसी टाइप से आगे देखोगे अगर, तो यहाँ पे आपका है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण 5 नंबर का, डी ब्रॉगली का समीकरण 5 नंबर। सभी टॉपिक हमने करा रखे हैं यार, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे आप समझ लो क्या क्या आपको तैयार होना चाहिए। यहाँ पे ये समझ लो पीएन संधि डायोड, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। इसको भी हमने बहुत ही आसान भाषा पे आपको समझा रखा है। पीएन संधि डायोड के लिए अग्र अभिनीति और पश्च अभिनीति क्या होती है, पीएन संधि डायोड के लिए अर्ध तरंग निष्ठकारी और पूर्ण तरंग निष्ठकारी क्या होता है, सब कुछ हमने समझा रखा है। तो एक चीज जान लो, फिजिक्स के जितने यहाँ पे डेरिवेशन लिखे हुए हैं, इतने आप अगर तैयार कर लेते हो तो फिजिक्स का पेपर आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। देख सकते हो बस इतने से डेरिवेशन है, इससे बार आपका पेपर में नहीं आएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं जितने डेरिवेशन बताइए आप तैयार कर लोगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लो और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। और आप चैनल पे जाके देखोगे आपको वीडियो मिल जाएंगी जिसमें हमने 1 नंबर वाले क्वेश्चन भी कराए हैं, 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी कराए हैं और 5 नंबर वाले डेरिवेशन यहाँ पे बता दिए, और 5 नंबर वाले जितने नियम और प्रश्न है उनको भी हमने करा रखा है चैनल पे, तो आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हो। तो मिलते हैं यार अगले वीडियो पे, सब्सक्राइब जरूर कर लेना।